एक लड़की की जब शादी होती है और ससुराल जाती है तो एक समस्या आती है। आप लोग को लगेगा कि दुनिया में सब शादी करते हैं और शादी होती है ससुराल जाती, समस्या कैसे आती है? और समस्या आने के बाद, शादी होने के बाद जब ससुराल जाती है तो वो समस्या परिवार को हरिद्वार बना देती है या फिर नरक का द्वार बना देती है। ऐसी कौन सी समस्या होगी? आप सबको लगेगा ऐसी कौन सी समस्या होगी जो हरिद्वार भी बनाती है, लड़कियां नरक का द्वार भी बनाती है। कैसे बनाती है? विचार करेंगे तब समझ में आएगा कैसे हरिद्वार बनता है, कैसे नरक का द्वार बनता है। जब शादी होती है और लड़की ससुराल जाती है और हक मान करके ससुराल जाती है ना, हक मान करके, तो नरक का द्वार परिवार बन जाता है। और फर्ज मान करके जाती है तो हरिद्वार बन जाता है। कितनी बड़ी बात है। ससुराल जाते को हक दिखाना शुरू करे, हक मार करके, हक मान करके जाती है तो वही नरक का द्वार बनता है। और फर्ज मान करके जाती है, फर्ज निभा करके जाती है तो हरिद्वार बन जाता है। ये कितनी बड़ी बात है। कहने में छोटा सा शब्द है लेकिन यही जीवन को नरक बनाने वाला है। इसलिए जब शादी होती है, माताएं बहुत है, बहनें भी हैं, तो हक मान करके ना जाए, फर्ज मान करके जाए। क्योंकि हक मान करके जाएंगे तो बहू बन करके आई है तो सास ससुर के ऊपर बहू का अधिकार है। क्योंकि फर्ज हक मानेंगे, पति के लिए हक मानेगी, बहू सास ससुर के लिए हक मानेगी, घर में हक मानेगी, परिवार में हक मानेगी। और हक मानने से वो अधिकार पूर्वक काम करेगी, वो स्वतंत्र होकर के करेगी। इसी में जीवन बिगड़ जाता है। और नारियों के अंदर इतनी शक्ति है, इतना बल है कि नारी घर को स्वर्ग बना देती है। तभी तो किसी ने कहा है ना, नारी तू नारायणी कर अपनी पहचान, फिर पैगंबर ऋषि मुनि तेरी गोदी से हुए महान। नारी देश की जग जाए अगर युग स्वयं बदलता जाएगा, और देवी दिव्य चिंतन जगाए अगर हर मनुष्य देव बन जाएगा। अगर नारी जग जाए तो हर घर स्वर्ग बन जाएगा, और हर देवी दिव्य चिंतन जगा ले तो हर मनुष्य देवता बन जाएगा। देवियों को कितना समझदार और समझदारी की बात है, संस्कारित होने की बात है। ये जो सत्संग चल रहा है ना, पहले माताओं को चाहिए कि समझदार हो, संस्कारी आए। माता को क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई और जो बच्चे के रूप में आते हैं, पिता के रूप में होते हैं, वो माताओं से ही तो भाइयों का जन्म हुआ है, पिताओं का जन्म हुआ है। भाई लोग निमित्त बनते हैं, भाइयों का आधार मिलता है। लेकिन 9 महीना 10 महीना माताओं को ही गर्भ में रखना पड़ता है। ये भी बताते हैं वैज्ञानिक कि हर व्यक्ति को 45 यूनिट सिर्फ दर्द सहने की शक्ति होती है। हर व्यक्ति 45 यूनिट ही दर्द सह सकते हैं। लेकिन एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है ना, तो 57 यूनिट दर्द सहती है। और 57 यूनिट दर्द कितना होता है? एक साथ 20 हड्डी के टूटने के समान। विचार कीजिए, एक हड्डी टूटे तो रात भर कराहते रहेंगे, दिन भर छटपटाते रहेंगे, न शांति से खा पाएंगे, न सुख से सो पाएंगे। इतनी छटपटाहट, इतना दुख दर्द भर जाता एक हड्डी टूटने पर। और एक साथ 20 हड्डी टूटे तो क्या दशा होगी। लेकिन ये माँ जब बच्चे को जन्म देती है ना, तो एक साथ 20 हड्डी के टूटने के समान दर्द सहती है, तब बच्चे को जन्म देती है। और यही बच्चे बड़े होकर के कहते तुमने मेरा किया क्या? अरे जन्म देना कोई बड़ी बात नहीं है। जन्म देने के बाद भी माँ गीले वस्त्रों में सोकर बच्चे को सूखे वस्त्र में सुलाती है, उंगली पकड़ करके चलना सिखाती है, ममता की शीतल छाया देती है। इन्हीं के गोद में पल करके तो आज होशियार बने हैं, बड़े हुए हैं। इसलिए माताओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी। जन्म देना ये बहादुरी की बात नहीं है, क्योंकि गृहस्थी जीवन में जाएंगे तो बच्चे को जन्म देना कर्तव्य है, अधिकार है। बच्चे का जन्म नहीं हो, बच्चे को जन्म नहीं देगी एक माता, तो
तो फिर गृहस्थी जीवन का भविष्य सोचना ही पड़ जाता है कि उनके कोई बच्चे नहीं हैं, तो एक कर्तव्य होता है। उसके साथ साथ बच्चे को जन्म देना एक बहादुरी नहीं, संस्कार देना बहुत बड़ी बात है, बहादुरी की बात है। तो बच्चे को जन्म देने के बाद संस्कार देते जाए, संस्कार देते जाए, उससे जीवन सुंदर बनता है, सुखमय बनता है। ये हर माताओं को चाहिए, हर बहनों को चाहिए कि अपने जीवन को सुंदर बनाए, संस्कारित बनाए, सफल बनाए, ताकि खुद का जीवन सुंदर हो और भविष्य भी सुंदर हो। एक बार स्वामी विवेकानंद जब घूम रहे थे, टहल रहे थे, एक लड़की उनको देख करके प्रभावित हुई और प्रभावित होकर उनके पास आकर के कहने लगी, अपना भाव दिखाने लगी कि आप जैसे बुद्धिमान, बलवान और हिष्ट पुष्ट मुझे बच्चे चाहिए। अब शब्द को समझ करके स्वामी विवेकानंद तो समझ गए कि इनको बच्चे की चाहना है, ये शब्द मेरे सामने कह रहे हैं। तो स्वामी विवेकानंद कुछ समय के बाद में उनके पैर पकड़ करके छू करके कहने लगे, अब आपका बच्चे बलशाली, मजबूत और हिष्ट पुष्ट बुद्धिमान बनेंगे कि नहीं बनेंगे, इसलिए आप मुझे ही अपने बच्चे मान लीजिए, मैं आपका बेटा हूँ। ऐसे समझदार और संस्कारी व्यक्ति होते हैं ना, तो जीवन सुंदर बन जाता है। कई बार ऐसा होता है, माताओं की महिमा गाई जाती है, माताओं की कितनी महिमा गाई जाती है कि माताएं बहुत बड़ी है, माताएं बहुत महान है। क्यों माताओं को बड़ा कहा जाता है? तो एक बार स्वामी विवेकानंद के पास ऐसे प्रश्न हुआ, तो उन्होंने कहा, इतना बड़ा पत्थर उस व्यक्ति को कहा कि पेट में बांध करके 24 घंटा के बाद आना। अब वो बेचारा गया और 24 घंटा तक कैसे रहे, काम करे तो पत्थर बांध करके काम कर नहीं सकते, बड़ी समस्या हो गई। 4-5 घंटा में वापस आने पर उन्होंने कहा, मैं प्रश्न पूछा तो उत्तर देने के लिए तो आप मुझे फांसी के तख्ते में चढ़ा दिए, मुझे भले उत्तर मत दीजिए, लेकिन ये समस्या मेरे लिए मत दीजिए, इसका समाधान करिए। तब उन्होंने कहा, आपका यही प्रश्न था ना कि देवी को, माताओं को इतनी महिमा के साथ उनका नाम लिया जाता है, उनकी प्रशंसा लोग करते हैं, तो इतनी महानता क्या है देवियों के अंदर? तो उन्होंने कहा, यही बता रहे थे, उन्होंने कहा इसका अर्थ यही होता है कि आपको सिर्फ 24 घंटा कहा गया कि 24 घंटा पेट में इस पत्थर को बांध करके काम करना है, तो आपके लिए समस्या हो गई। और ये माता 9 महीना 10 महीना तक अपने गर्भ में बच्चे को रखती है और 1 मिनट भी माँ अलग नहीं करती, और खाने पीने, चलने फिरने बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है, और सावधानी के साथ अपने गर्भ की सुरक्षा करती है। और ये कितनी बड़ी बात है, इसीलिए माताओं को महान कहा गया है और माताओं की महिमा सब गाते हैं। तब उस व्यक्ति को समझ में आया, तो माताओं के पास बहुत शक्ति है, बहुत बल है, बस संस्कारित होने की आवश्यकता है। अगर अपने अंदर ज्ञान को जगा ले और संस्कार को जगा ले, तो हर मनुष्य को माताएं देवता बना सकते हैं और हर माताओं को सुंदर बना सकती है। इसलिए सुंदर संस्कार बनाने की आवश्यकता है और सुंदर संस्कारित जीवन जीने की आवश्यकता है। आज इसीलिए तो सत्संग होता है, संत महात्माओं को बुलाते हैं और संत महात्माओं के निकट जाएंगे, ज्ञान की बात सुनेंगे, तो जीवन सुंदर बनेगा। और जीवन सुंदर बनेगा तो भविष्य भी सुंदर बनेगा। भविष्य नरक बनेगा तो जीवन सुंदर नहीं बन सकता। और इसीलिए तो संत महात्माओं के पास जाकर के ज्ञान की बात सुनते हैं। तो जरूरी है जीवन को सुंदर बनाना है, तो जो ज्ञान की बात सुनते हैं उसको हम हृदय में धारण करें और धारण करके जीवन में चलना शुरू करें, तो निश्चित है जीवन सुंदर बनेगा, जीवन सुखमय बनेगा। तो हम सबको चाहिए कि जो लड़की ससुराल जाती है ना, वो हक लेकर के ना जाए, कर्तव्य समझ
के जाए तो बहुत बढ़िया व्यवहार निभाएगी। और व्यवहार में क्या है, काम करने में व्यवहार, सेवा करने में व्यवहार, अपने व्यवहार की हर कला लड़कियों को आएगी। और वो जानती ही है भोजन बनाने में माताएं ही भोजन बनाती है, बहनें ही भोजन बनाती है। और ससुराल जाएगी और लड़की भोजन बनाएगी तो सबको देवता समझ करके भोजन खिलाएगी, अपना लास्ट में खाएगी, सबको बढ़िया प्रेम से खिलाएगी। और भोजन की ही बात नहीं, हर चीज काम करना है तो घर के व्यक्ति को देवता समझ करके काम करेगी तो घर के व्यक्ति का मन भी अच्छा होगा और खुद का मन भी अच्छा होगा। कभी कभी ऐसा समय आ जाता है, भोजन बनाती रहती है, मन में गुस्सा भरा रहता है, एकदम गुस्सा भर करके गुस्सा के साथ भोजन बनाती है तो भोजन बनाने वालों को तो फायदा नहीं रहता, भोजन खाने वालों को भी फायदा नहीं रहता। देखिए बात छोटी छोटी होती है सज्जनों, लेकिन कितना प्रभाव पड़ता है। हम जो खाते हैं उससे रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस, मैदा, अस्थि, मज्जा और फिर शक्ति बनते हैं, उसी को वीर्य कहते हैं। सब लोग जानते हैं शक्ति के माध्यम से शरीर मजबूत होता है। तो जो हम खाते हैं उसी से शक्ति बनती है। और बनाने वाले का मन ही ठीक नहीं है, उनका स्वभाव ठीक नहीं है और क्रोध करके मन को बिगाड़ करके भोजन बनाएंगे तो उसका प्रभाव खाने वालों को भी पड़ेगा। कितनी बड़ी बात है। आप भोजन बनाइए ना, देवता को खिलाना है ऐसा मान करके भोजन बनाएंगे और प्रेम से बनाएंगे तो खाने वाले तो देवता है ही, उनका मन भी अच्छा होगा और मन में अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए एक भोजन की ही बात है, हर काम करना होता है, घर को चलाना होता है, घर को संभालना होता है, ये सब सावधानी की आवश्यकता है, मन को पवित्र करने की आवश्यकता है। और बच्चे तो छोटे होते हैं ना, हर एक एक क्रिया को देखते हैं, सुनते हैं तो उसका प्रभाव बच्चे को पड़ता है। अब कहते हैं बात का संस्कार तो लिपा पोती होता है, जैसे घर बाद में लिपाई करते हैं तो निकल जाता है, लेकिन शुरू में जो लिपाई होती है वो मिटता नहीं है। वैसे गर्भ का संस्कार अमिट होता है, वो कभी मिटता नहीं है। ऐसा अमिट संस्कार देने वाली माँ होती है और माँ अमिट संस्कार दे करके भी सुंदर संस्कार माँ बच्चे को ना दे सके तो बच्चे का जीवन सुंदर कैसे बन पाएगा। इसलिए बच्चे का जीवन को सुंदर बनाना है, संस्कारित बनाना है तो माता पिता को खुद संस्कारित होने की आवश्यकता है। माता पिता संस्कारित रहेंगे तो कर्तव्य क्या है और कैसे करना है सब समझ जाएंगे और हक को छोड़ करके फर्ज से जीवन जिएंगे तो जीवन सुंदर बनेगा, जीवन सुखमय बनेगा। तो घर के सब लोगों का आदर सम्मान सत्कार कैसे करना है, व्यवहार कैसे करना है, अध्यात्म में कैसे जाना है, ये सारी बातें जो होती है संत महात्मा बताते हैं। और सुन करके हम जीना शुरू करेंगे ना तो बहुत सुंदर जीवन बनेगा। इसलिए हम फर्ज समझ करके जीवन जीना शुरू करें। एक बहू है तो घर का फर्ज होता है कि बहू है सबको खिलाएंगे तब खिलाएगी तब खाएगी, सबको सुला देगी तब सोएगी, सब काम करेगी तब घर व्यवस्थित होगा। सारे काम में, सारे बातों में, सारे व्यवहार में देवियाँ अपने आप को संभाल लेते तो घर सुंदर बन जाता है। देवियाँ सुंदर मीठी आवाज बोलना सीख जाती है, प्यार की भाषा सीख जाते तो छोटे बच्चे भी सीख जाते हैं और घर के सब लोग सुंदर बोलेंगे। और सुंदर आवाज, सुंदर बातें और सुंदर व्यवहार ही घर को स्वर्ग बनाता है। इसलिए घर को स्वर्ग बनाने वाली और घर को नरक बनाने वाली देवियाँ आपके हाथ में इतनी शक्ति है कि आप अपने घर को स्वर्ग बना सकती है, स्वर्ग से सुंदर बना सकती है। और व्यवहार बिगड़ गया, स्वभाव बिगड़ गया तो घर को नरक बना सकती है। इसलिए घर को सब लोग स्वर्ग बनाना चाहते हैं। हरिद्वार का मतलब है हरि के पास जाने का रास्ता, और हरि के पास जाने का रास्ता क्या है, हरिद्वार क्या है, व्यवहार सुंदर हो और परमार्थ सुंदर हो
और हर चीज में सुंदरता हो। जैसे चेहरा दिखने में सुंदर लगता है ना, वैसे व्यवहार सुंदर हो तो भी अच्छा लगेगा, वाणी सुंदर हो तो भी अच्छा लगेगा। हर चीज में सुंदरता चाहते हैं और आचरण को सुंदर न बनाए, व्यवहार को सुंदर न बनाए तो कैसे सुंदर लगेगा। जैसे दिखने में सुंदरता चाहते हैं वैसे आचरण में भी सुंदरता आए, व्यवहार में भी सुंदरता आए, अध्यात्म में भी सुंदरता आए, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए हर माता बहने के अंदर जिम्मेदारी है। ससुराल जाना मतलब जिम्मेदारी को हाथ में लेकर के जाना होता है। तो हक के साथ नहीं, फर्ज के साथ जाए कि मैं बहू बन करके जा रही हूँ, घर को स्वर्ग बनाऊंगी, सबके साथ अच्छा व्यवहार करूंगी, प्रेम से जीवन बनाऊंगी, आने वाले भविष्य को सुंदर संस्कार दूंगी। ये फर्ज लेकर के ससुराल जाएंगे तो निश्चित है जीवन सुंदर और स्वर्ग बन जाएगा। ऐसा कौन करेंगे? ऐसा लग भी सकता है, ऐसा कहने वाले छोटे मोटे नहीं होते। माता मदालसा जब ससुराल गई तो ससुराल जाने से पहले, शादी से पहले वो 3-4 बात तो वो कहने लगी, जब मेरे इस बात को स्वीकार करेंगे उसी के साथ मैं शादी करूंगी। तो कौन सी बात माता मदालसा कही? मेरे जो पति बने धर्म के काम में मुझे ना रोके, उसके साथ मैं शादी करूंगी। और वो कहने लगी कि जो मेरे पति बने वो कुछ भी काम करे तो मुझे पूछे और मैं उसको राय दूंगी और उचित राय उनको लगे तब मैं वो स्वीकार करूंगी। तीसरी बात वो कहती है मेरे बच्चे जो भी हो, जितने भी हो, उसको संस्कार मैं दूंगी, इसमें मेरे पति ना रोके, उसके साथ मैं शादी करूंगी। बताओ, शादी के पहले ऐसे कहने वाली लड़की, उनका कितना सुंदर संस्कार रहा होगा, वो कितनी समझदार रही होगी जो ऐसा पहले नियम बनाए तब शादी की बात पक्की की। तो हरिद्वार के एक राजा उनकी बात को स्वीकार किए और जब शादी हुई ना, तो जब गर्भ में थी तो आत्मज्ञान की बात बताते थे। बेटा शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरंजनोऽसि संसार माया परिवर्जितो असि संसार स्वप्नम तज मोह निद्रा मदालसा मुआच वाक्य पुत्रम। माता मदालसा कहती बेटा तू शुद्ध है, बुद्ध है, तू निरंजन है, तू माया से परे है, इसलिए माया में मत पड़ना। जिसको गर्भ में वही संस्कार मिल रहा है वो बच्चे क्या बनेंगे? साधु ही तो बनेंगे, ज्ञानी ही तो बनेंगे। अंत समय जब आया तो पूरे उनके प्रजा परेशान हो गए कि ये तो अब सब बच्चों को साधु ही बना रही है, तो राजा राजपाट कौन चलाएंगे? दूसरे राजा आकर के यहाँ परेशान करेंगे। सब माता मदालसा के पास जाकर के निवेदन करने लगे। तो माता मदालसा कहने लगी कि मेरे घर से जो भी बच्चे आएंगे और मुझे संस्कार में देना होगा तो सब बच्चे साधु बनेंगे, लेकिन राजा राज चलाने में कुशल है, योग्य है, तो इनको ही सौंपना ठीक होगा और राज्य यही चलाएंगे। कहने का मतलब है कि माता के अंदर वो शक्ति है, वो बल है, जो चाहना बनाएगी और जैसे संस्कार देगी और जैसे व्यवहार बनाएगी वैसे घर बनेगा, घर का भविष्य बनेगा। इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, बहुत बड़ा कर्तव्य होता है। अपने घर को, परिवार को सुंदर बनाना है, सुखमय बनाना है, स्वर्गमय बनाना है और हरिद्वार बनाना है। तो आप सबके हाथ में है, आप सबकी जिम्मेदारी है। ऐसा व्यवहार करेंगे, ऐसा कर्तव्य करेंगे तो खुद को सुख महसूस होगा और सब लोगों को, घर परिवार वालों को अच्छा लगेगा। इसलिए चाहिए कि अपना सुंदर संस्कार जगाए और सुंदर जीवन जिए, तो निश्चित है ये मनुष्य जीवन पाना और नारी का शरीर धारण करना ये सफल हो जाएगा। इसलिए माताओं की, बहनों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी के साथ अपना कर्तव्य निभाए और व्यवहार निभाए, घर को स्वर्ग बनाए, सुंदर बनाए, बच्चों को सुंदर संस्कार दे, तो निश्चित है जीवन की सफलता होगी। आप सबको बहुत बहुत सबको शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को विराम करती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।